हाय गाइस, मैं हूं सौम्या और स्वागत है आपका मेरे चैनल आशुम्यास किचन में। तो आज हम बनाएंगे पेने मसाला मैक्रोनी। तो चलिए फिर ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। हमें चाहिए पत्ता गोभी, हरी धनिया, हरी मिर्च, टमाटर और प्याज। अब हम सारी सब्जियों को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। अब एक छोटा टुकड़ा अदरक लेंगे और उसे बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। और यहाँ लेंगे एक कटोरी मटर, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सब्जी मसाला और मीट मसाला। अब यहाँ एक कढ़ाई में हमने लगभग 1 लीटर पानी लिया है और उसे हाई फ्लेम पे बॉईल करेंगे। और यहाँ हमने 200 ग्राम के लगभग पास्ता लिया है। अब पानी में बॉईल आ गया है तो इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे, इससे हमारा पास्ता चिपकेगा नहीं। तो चलिए फिर इसमें पास्ता भी डाल देते हैं। अब हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए और एक दूसरे में बिल्कुल भी ना चिपके। अभी हमें इसे बॉईल करते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं, तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। अभी इसमें 1-2 मिनट और लगेगा। अभी हमें इसे कुक करते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं और ये देखिए ये अलग हो जा रहा है, मतलब कि ये अच्छे से कुक हो चुका है। तो चलिए फिर करते हैं गैस को बंद और इसे एक बार अच्छे से धो के ठंडा कर लेते हैं। इस प्रोसेस से हमारा पास्ता बिल्कुल खिला खिला बनेगा। अब वापस से कढ़ाई को गैस पे रखते हैं और उसे हाई फ्लेम पे गरम कर लेते हैं। कढ़ाई गरम हो चुकी है तो अब इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। अब इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे और उसे अच्छे से चटकने देंगे। अब हम इसमें अदरक डाल देंगे और उसे 8-10 सेकंड तक अच्छे से भून लेंगे ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। अब मिर्ची डाल देते हैं और उसे 4-5 सेकंड के लिए भून लेंगे। और अब हम डाल देते हैं अपने प्याज। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए टॉस करेंगे ताकि इसका कच्चापन बस निकल जाए है। और अब यहाँ हम ऐड कर रहे हैं अपने टमाटर। अब इसके तुरंत बाद ही हम इसमें मटर डाल देंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इन्हें भी हम 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। और अब यहाँ डाल देते हैं अपने सारे मसाले। अब इसे मिक्स कर दें और 2 मिनट तक सारे मसाले को बिल्कुल अच्छे से भून लें। अब इसमें लगभग 2 से 3 चम्मच पानी डाल दें और वापस से मिक्स कर दें। और अब इसे ढक करके हम 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। इससे हमारे सारे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे और अपना बहुत अच्छा फ्लेवर छोड़ेंगे।
देखिए हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से भून चुका है, तो अब इसे मिक्स करके पत्ता गोभी डाल देंगे और अब इसके साथ ही हम पास्ता भी डाल देंगे। पत्ता गोभी लास्ट में डालने से इसका एक बहुत ही अच्छा सा रॉ फ्लेवर आएगा जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट के लिए इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। तो चलिए अब फिनिशिंग के लिए डालते हैं इसमें धनिया, जो कि इस पास्ता के टेस्ट को बिल्कुल दुगना कर देगा। तो अब फाइनली इसे एक अच्छा सा मिक्स देंगे और कर देंगे गैस को ऑफ। तो लीजिए तैयार है हमारा बहुत ही मजेदार मसाला पेने पास्ता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।